So, welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next chapter, atomic structure from your 11th syllabus. अगर वैसे मैं बात करूं तो ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। काफी कुछ एटम और मॉलिक्यूल हम लोग बात कर चुके थे। आज तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इनऑर्गेनिक लेसन फ्रॉम योर 11th syllabus, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप नीट दो, जेई दो, सीईटी दो, कोई भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन होते ही हैं। इवन जेई में 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोरिलेटेड होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट मींस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डिफिनेशन लिख लो आप, जो छोटी छोटी बातें मैं आपको डिक्टेट करता हूं आराम सीखना। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with structure of atom. It is a branch of physical chemistry which deals with structure of atom. जिससे बेसिकली लोग एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जब हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे एटम की बात की थी कि एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आपको पता है ये चीज कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। इन शॉर्ट में बोलूं तो एटम इज मेड अप ऑफ एटम हैविंग टू पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। Nuclear part of that part of atom in which proton and neutron are present, while extra nuclear part is that of atom where electron are revolved around the nucleus. Electron are around the nucleus according to their different energy cell, that is called orbit. ये आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इनिशियली स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश नहीं था। ये सोचो ना, 18th सेंचुरी की बात है, उस टाइम में स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो हम लोग तब से लेके आज तक देखेंगे एटम किस तरह से डिस्कवर हुए। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले मैं वो सब टॉपिक बताता हूँ, फिर हम लोग पर डे उसको लेक्चर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हम लोग जब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्ट भी करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अगर मैं इसके सब टॉपिक की बात करूं तो पहला इसमें होगा, ने क्या कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर व्हिच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हम लोग यहाँ से तो चलेंगे, लेकिन जब चार्ज डिस्कवर हो गए, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, सबकी प्रॉपर्टी पता चल गई, तो फिर पहले आ गई प्रॉपर्टी में कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फिर एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है। तो सबसे बड़ा हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो सेकंड पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। और वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर ये फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो गए तो फिर हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल, इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। तो थर्ड हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल, इसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मॉडल। अब एटॉमिक मॉडल की बात करोगे तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इज गिवन बाय थॉमसन। तो लोग पहला पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसमें अगर पहला बात करो एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद 10th स्टैंडर्ड आप पढ़ोगे। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात कर लें तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो पहले हम लोग डिस्कवरी ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल के बाद अगर अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल को देखो तो इसी को बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय थॉमसन, देन पढ़ेंगे रदरफोर्ड, इसमें अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल। अपने सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं पे आते हैं, बोर्स वेलोसिटी, बोर्स रेडियस, बोर्स एनर्जी। बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ऐसा नहीं है, आप ध्यान से समझना, पहले मैंने कहा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है डाल्टन की थ्योरी आज बनी और कल खत्म हो गई, क्योंकि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आने में कई सालों टाइम लग जाते हैं। फिर
काफी दिनों बाद फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। फिर इसकी प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई। न्यूट्रॉन तो 19th सेंचुरी में जाके डिस्कवर हुई है। फिर अरेंजमेंट ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल की बात करूं तो हम लोग यहाँ पे एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। कौन कौन से एटॉमिक मॉडल पढ़ना है? तो पहला है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसको प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलेंगे, पढ़ेंगे हम लोग आगे। मैं इसलिए फर्स्ट सेक्शन में बोलता हूँ ताकि आपको अपना सिलेबस माइंड में रहे। देन पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आपने पढ़ा होगा गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराया था। फिर रदरफोर्ड के कुछ ऑब्जर्वेशन थे, कुछ कंक्लूजन थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्स में पूछे जाते हैं। फिर बोर मॉडल के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव मैकेनिक मॉडल, वेव मैकेनिक मॉडल जिसमें हम लोग ऑर्बिट और बाइटल की बात करते हैं, जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। ये बोर्स और वेव मैकेनिक्स मॉडल के बीच में कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को छोटे छोटे पढ़ने हैं, वन बाय वन में फिर लिखता हूं इधर में। नेचर ऑफ लाइट, फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी पार्टिकल का दोनों नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। सिमिलरली एटम का भी दोनों नेचर होगा, ये पार्टिकल के जैसे। आप समझना वेव और पार्टिकल में डिफरेंस क्या है। जैसे पार्टिकल में अगर मैं बात करूं तो मेरा कोई ना कोई क्या होगा, मास होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड मास? तो पार्टिकल का एक टाइम पे एक ही एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन अगर ये वेव है, जैसे लाइट वेव है, अब देखो इस ट्यूब लाइट की लाइट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मोर देन वन एग्जिस्टेंस एट ए सेम टाइम, जब वो वेव होगा। अगर सिंगल एग्जिस्टेंस है तो पार्टिकल होगा। और पार्टिकल के लिए आप बोलते हो, जो पार्टिकल लाइट वगैरह में पढ़ते हो वो क्या है, वेव नेचर। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हो वो वेव नेचर है। तो हम लोग फिर पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, फिर यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीई। तो ये डी ब्रॉगली ने दिया था, इसलिए हम लोग इसके नाम पे पढ़ते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। फिर अगर सेवेंथ की बात करूं तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हो गया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, प्रिंसिपल और 8 की बात करूं तो 8 में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम। टॉपिक में हम लोग इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सिंपल मैंने कहा इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद व्हिच डिस्क्राइब कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एटम, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम लोग स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, जो इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम था। एटम इज द स्मॉलेस्ट, डाल्टन का पूरा कॉन्सेप्ट ही था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर या इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम। हर कुछ एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम से छोटा कुछ भी नहीं। आफ्टर सम टाइम जब साइंस डिस्कवर हुआ तो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग को पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, एनोड रे से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। फिर बाद में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, अल्फा इमिशन। तो फिर ये जब फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुए और इनकी प्रॉपर्टी लोगों को समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो फिर बाद में सवाल उठा कि इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर एटम का साइज खुद काफी छोटा होता है, तो कैसे उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और कैसे उसमें एक से ज्यादा प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो सवाल उठ गया कि फिर ये अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कैसे है, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मॉडल, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th से ही। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर नील बोर का एटॉमिक मॉडल है जो बोर्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है ये बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड क्वांटम नंबर दोनों है। या तो क्वेश्चन इसमें होंगे या तो क्वेश्चन इसमें होंगे। फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे एटम का। एटम का वेव नेचर देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी देखते हैं इलेक्ट्रॉन के कहां होने की संभावना है, जहां पे ऑर्बिटल वगैरह देखते हैं, ऑर्बिट ऑर्बिटल वगैरह देखते हैं, ठीक है। एसपीडी सबसे हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे। फिर उसी को हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन बोर्स और इस वेव मैकेनिकल मॉडल के बीच में हम लोग कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे। पहला प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली का इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। देयर आर 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट each and every electron present in that atom.
It gives complete information about each and every electron present in that atom. जैसे सोडियम की बात करूं, सोडियम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो वो हर एक इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन देगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है, किसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, किसका स्पिन क्या है. तो दैट्स ऑल अबाउट आवर सिलेबस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से. कहां से फ्रेश जर्नी स्टार्ट करेंगे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. हेडिंग डालिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. हम लोग स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स की थ्योरी बेस्ड ही थी इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर व्हिच कैन नाइदर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. यट उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो. पहला लिखना, डाल्टन्स कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन, डाल्टन्स कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन. बोला पहला पॉइंट लिखना, डाल्टन्स कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम. डाल्टन्स कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन, डाल्टन्स कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द मेन पॉइंट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी इज, द मेन पॉइंट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, इसका जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट्स आर, आप डैश लगा दो और वन बाय वन लिखना. द मेन पॉइंट्स आर, फर्स्ट में लिखना, आप एकदम कंप्लीट नोट्स बनाना. ओके, पहला पॉइंट ना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर which cannot further divided, which cannot further divided. आराम से लिखो आप. पॉइंट लिखना. नेक्स्ट पॉइंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम while एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. अगर एक ही एलिमेंट का एटम देखोगे तो सारे सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनके एटम भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन सिंपलेस्ट रेशियो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन सिंपलेस्ट रेशियो एंड दे फॉर्म कंपाउंड, एंड दे फॉर्म कंपाउंड. जैसे अगर एलिमेंट देखोगे तो Na2, ये कब बनेगा? जब 2 एटम ऑफ सोडियम कंबाइन करेगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से. तो डाल्टन ने कहा कि जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसमें एलिमेंट सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन करेंगे. बाद में कई सारे वैसे कंपाउंड है जिसमें एटम सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं होते हैं, जैसे Fe 0.93U, देखो फ्रैक्शन में आ गए, और ये भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है. तो कहीं ना कहीं डाल्टन का जो थ्योरी था वो इनकम्प्लीट था, या उस टाइम में उतनी ही इंफॉर्मेशन होगी. ओके, कहा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन सिंपलेस्ट रेशियो एंड दे फॉर्म कंपाउंड. एंड लास्ट पॉइंट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये 9th 10th में बस सिलेबस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं. क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. डाल्टन ने कहा एटम को तो ना तो आप बना सकते हो ना तो तोड़ सकते हो, लेकिन अभी देखो ना कितने सारे एटम जो है मैन मेड है. आप रेडियो एक्टिविटी के हेल्प से आप क्या करते हो? न्यू एटम का फॉर्मेशन कर लेते हो. तो डाल्टन्स की थ्योरी कोलैप्स कर गई थी. जैसे जैसे साइंस डिस्कवर हुआ तो डाल्टन्स की थ्योरी क्या कर गई? कोलैप्स कर गई. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना याद रखना कि डाल्टन्स की जो थ्योरी थी वो इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम पे बेस्ड थी, और एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है एनी मैटर का, इसलिए बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल. लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं सब फंडामेंटल पार्टिकल. आइए उसी को हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ सब फंडामेंटल पार्टिकल. डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल में जो हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे. को आप बोल सकते हो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ, काफी अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान मत होना. एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है, मैं पूरा सिस्टमेटिक करा रहा हूँ, आपको समझना. सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया किसने था? तो साइंटिस्ट वाज जूलियस प्लकर. वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जूलियस प्लकर. अब ध्यान से देखना,
हम लोग डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। बहुत देखो ना 1859 का है, उस टाइम में सोचो साइंस कितना कम डिस्कवर था। आज हम लोग उस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में आप पहले से जानते हो कि एटम के दो पार्ट हैं, एक न्यूक्लियर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इसी पार्ट को पढ़ने पे भी हम लोग को कितने सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से देखते हैं कि डिस्कवर कैसे हुए। आप देखो ना कि अभी जितने भी टीवी वगैरह आती है, काफी खूबसूरत सब टीवी आती है, काफी बड़े बड़े साइज में आती है, जिनकी थिकनेस काफी कम होती है। लेकिन पहले आप एक ऐड देखते हो, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, पहले बॉक्स वाले टीवी आते थे, और उस बॉक्स वाले टीवी को आप देखोगे तो पीछे एक लंबा सा ट्यूब होता था, उसी को बोलते थे डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या हुआ कि आप कभी भी करंट पास कराओगे, आप कभी भी करंट पास कराते हो लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे, उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। जूलियस प्लकर ने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में करंट पास कराया। पहले आप समझो डिस्चार्ज ट्यूब है क्या, वन बाय वन आपको समझ में आएगा आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया ये अपना क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में इधर मैं क्या लगा दे रहा हूँ, वैक्यूम पंप। कि अगर आपको लो प्रेशर करना है तो आपको खाली बोतल लो और एयर सक कर लो, तो उसका जब एयर आएगा तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम होगा ना, तो टू क्रिएट, तो प्रेशर को क्रिएट करने के लिए हम लोग वैक्यूम पंप यूज करते हैं। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब है ना। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब ये होता है लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। ध्यान से देखना, यहाँ जो वोल्टेज होगा ये आप देखोगे, ये मैंने बैटरी बनाया है, जो छोटा होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है, जो बड़ा होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और यहाँ जो वोल्टेज है ये 10⁻⁴ वोल्ट मैंने लगाया, 10,000 वोल्ट का बैटरी लगाया है। और इसके अंदर जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर होता है ये 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर होता है, और ये जो वोल्टेज 10⁻⁴। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ये जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। बैटरी का जो प्लेट होता है ना, सोचो ना, ये तो मैंने 1D में दिखाया है, बेसिकली ये इलेक्ट्रोड इस टाइप का होगा। ये डिस्चार्ज ट्यूब स्फेरिकल ट्यूब जैसा होगा, इसमें ये इलेक्ट्रोड इस साइज का होगा, इसको मैंने कनेक्ट किया, ध्यान से देखना। तो ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इस प्लेट को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड। और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है इसको बोलते हैं कैथोड। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होता है। तो जूलियस प्लकर ने किया क्या कि डिस्चार्ज ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे करंट पास कराया। ठीक है, तो आप जब बुक वगैरह पढ़ोगे लोग यही बोलते हैं कि उनको कुछ रे मिला, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ इनविजिबल रे है जो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं। अब मैं निगेटिव ना बोल करके बोलता हूं कैथोड टू एनोड जाते हैं। ध्यान से सोचना जूलियस प्लकर ने क्या किया, जूलियस प्लकर ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पे करंट को पास कराया। तो उन्होंने देखा कुछ इनविजिबल रे हैं जो निगेटिव टर्मिनल कैथोड टू पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के तरफ आते हैं, और चूंकि ये उनको लगा ये रे कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए इनका नाम दिया कैथोड रे, CR शॉर्ट में बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ इनविजिबल रे हैं जो कैथोड टू एनोड जाते हैं, और उसी रे को उन्होंने नाम दिया कैथोड रे। क्या ये रे एक्चुअली में कैथोड से निकल रहे थे? तो मैं कहूंगा कैथोड से नहीं निकल रहे थे। अब ध्यान से समझना बेसिकली हो क्या रहा था। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई ना कोई गैस तो होगा, अरे लो प्रेशर है बट प्रेशर है ना, तो कोई ना कोई इस चार्ज ट्यूब में समझो ये गैस जो है बेसिकली ये गैस आयोनाइज हो रहे थे। से देखना मैं क्या बता रहा हूं कि समझो अगर ये गैस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H+N इलेक्ट्रॉन में आयोनाइज हो रहे थे। अगर ये गैस नाइट्रोजन है तो N+N इलेक्ट्रॉन में जा रहे थे। ऑक्सीजन है तो O+N इलेक्ट्रॉन में जा रहे थे। कार्बन है तो C+N इलेक्ट्रॉन में जा रहे थे, क्योंकि हाई वोल्टेज हो गया ना, हाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, जिससे ये गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में थे, द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब व्हिच विल आयोनाइज, जब ये आयोनाइज होंगे तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे।
ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे और ड्यू टू फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन उनको लगा ये रे, अब हम लोग अब डिस्कवर साइंस को पढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने लगा कि चूंकि ये रेज कैथोड से निकल रही है इसलिए इसलिए इनका नाम दिया क्या, कैथोड रे। तो बेसिकली मूव क्या कर रहे थे इसमें, मूव इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे, इसलिए कैथोड रे का आगे चार्ज बाय मास करोगे, क्या ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, नहीं, हर केस में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं। तो आप कहोगे ये पता कैसे चला, कि तो कई सारे इसके टूल्स है जिससे आप पता कर सकते हो कि गैस कैथोड टू एनोड जा रहे थे। उन्होंने क्या किया, ZnS का कोटिंग कर दिया इस पे, इस स्क्रीन पे उन्होंने क्या किया, इस स्क्रीन पे ZnS जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया। तो जब जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया तो क्या होगा, ये जो रे जो निकल रहे थे तो ये उस वॉल्स के कोटेड जिंक सल्फाइड से जब स्ट्राइक कर रहे थे तो ग्रीन कलर लाइट ग्लो कर रहे थे, लेकिन इधर कोई लाइट ग्लो नहीं हो रहा था। तो इससे ये तो पता चलेगा ना कि कहीं ना कहीं लाइट एनोड टू कैथोड टू एनोड जा रहा है। दूसरा कि अगर समझो लाइट आ रहा है, समझो हम क्या करते हैं, समझो लाइट आ रहा है, मैंने क्या लिया कि मोबाइल का फ्लैश ऑन कर दिया, ध्यान से देखना, मैंने क्या कर दिया, मोबाइल का फ्लैश ऑन कर दिया। अब देखो, अब इसके बीच में मैंने एक पार्टिकल को रखा, मैं ये पेन को रख रहा हूं, तो जब मैं इसके बीच में इस पेन को रख रहा हूं तो क्या हो रहा है, इसका शैडो क्रिएट हो रहा है। इट मींस लाइट ब्लैक बोर्ड के बाहर से आ रहा है, तभी तो इसका शैडो क्रिएट होगा ना। तो इन्होंने क्या किया कि इसके बीच में अगर किसी मटेरियल पार्टिकल को रखा तो इन्होंने देखा कैथोड के तरफ उसका शैडो बन रहा है। तीसरा, समझो कि अगर इस पेन पे मैं कितना भी फ्लैश जलाऊं, इस पेन पे कितना भी फ्लैश जलाऊं, या कोई भी लाइट पार्टिकल हो, कोई ये पेडल भी ले लो, क्या ये पार्टिकल मूव करेगा, क्योंकि लाइट वेव नेचर है और ये पेन जो है ये पार्टिकल नेचर है, समझ रहे हो ना। तो इन्होंने क्या किया, बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे पढ़ेंगे, तो इन्होंने क्या किया, लाइट पेडल व्हील को यहाँ पे रखा लाइक दिस, मैं आपको दिखाता हूं। ये रे इस पेडल व्हील से कोलाइड कर स्ट्राइक कर रहे थे तो ये पेडल व्हील रोटेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि मोमेंटम का ट्रांसफर बिटवीन टू पार्टिकल ही होगा ना। इससे ये बात पता चलती है कि ये जो कैथोड रे है ये किसी मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना होगा। दैट मींस ये जो कैथोड रे है ये किसी मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना होगा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ मास होगा, तभी तो मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। देखो ना, बच्चों के खेलने वाली घिरनी होती है, आप उसको मुंह से फूको तो वो पंखा रोटेट करने लगता है। अब उस पर कितना भी पावर का आप लाइट लगा तो क्या ये रोटेट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं उसको फूक मार रहा हूं, एयर पास कर रहा हूं, तो एयर में जो मटेरियल है, एयर है तो कोई ना कोई गैस होगा, तो वो गैस जाके उसे स्ट्राइक कर रहे हैं और मोमेंटम दे रहे हैं उसको, इसलिए वो मूव कर रहा है। लेकिन मैं कितना भी लाइट जला दूं तब लाइट से ये मूव नहीं करेगा। तो मोमेंटम का ट्रांसफर बिटवीन दिस पार्टिकल ही होगा। और इसी से क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। फिर एक बात नहीं पता चली आपको कि इसका नेचर कैसा होगा, तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये रे कैथोड टू एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो कहीं ना कहीं ये रे एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये किस टाइप के होंगे? किस टाइप के होंगे? ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। या जिससे समझो कैथोड रे पास कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? एक हायर पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और चूंकि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ डेविएशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा। यही तो था आपका डिस्कवरी ऑफ कैथोड। एक बार फिर से रिकॉल कर लो, जूलियस प्लॉकर ने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में लो टेम्परेचर, डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे करंट पास कराया। जूलियस प्लॉकर ने क्या किया कि लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे करंट को खास पढ़ाया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ इनविजिबल रे कैथोड टू एनोड मूव करते हैं, इसलिए उनको लगा कि ये रे कैथोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस रे का नाम दिया कैथोड रे। बाद में इस कैथोड रे की प्रॉपर्टी से ये पता चला कि इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना। तो कैथोड रे कहीं ना कहीं कैथोड से निकल रहे हैं। कैथोड रे बेसिकली मूव क्या कर रहे हैं, तो जो गैस ये डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है, जो गैस ये डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है, वो मूव कर रहे हैं, और बेसिकली उनके आयोनाइज होने से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ये आयन मूव करे। अब ये सब क्या बन गए? कैटायन बन गए ना जी। ये सब क्या बन गए? कैटायन। तो कैटायन मतलब क्या? पॉजिटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिव तरफ की मूव करेंगे ना। तो जूलियस प्लॉकर ने
जूलियस प्लकर ने सिर्फ कैथोड रे की बात की थी, बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं गोल्डस्टी, उन्होंने इसी आयंस को मूव कराया और बाद में ये एनोड टू कैथोड जा रहे थे और उनको चूंकि लगा कि ये एनोड से ओरिजिनेटेड है तो बाद में उन्होंने नाम दिया इसका एनोड रे। तो ध्यान से देखना, अगर किसी रेज का मैं चार्ज बाय मास निकालूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कितना -1 और मास कितना 0। तो सब एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन अलग अलग गैस के लिए ये जो कैटायन है ये अलग अलग होगा। इसलिए हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो एनोड रे का चार्ज बाय मास रेशियो अलग होता है, लेकिन कैथोड रे का चार्ज बाय मास रेशियो गैस पे डिपेंड ही नहीं करता। अब बताओ आपको समझा ही नहीं समझा? समझ गया होगा कि बेसिकली डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे क्या है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट है आपको डिक्टेट कर देता हूं, आप लिख लेना। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे पढ़ा दूंगा, तब हम लोग का इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होगा। और जस्ट इसी का उल्टा होगा डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, जिसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रोटॉन। कोई दिक्कत? आइए आप डायग्राम बना लो, फिर हम लोग वन बाय वन। इन 1859 जूलियस प्लकर passes the electricity in discharge tube at low pressure and high voltage, and he observed there are some invisible ray which are moving from cathode to anode. These are moving from cathode to anode. They called these rays cathode ray. Because it originated from cathode. ठीक है, तो नेक्स्ट आइए मैं पढ़ा देता हूं आपको प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। सबसे पहला पॉइंट लिखना, पाथ ट्रेवल बाय कैथोड रे इज ए स्ट्रेट लाइन। With very high velocity. Path traveled by cathode ray is a straight line with high velocity, comma दिखना। If a particle is placed in their path, अगर किसी पार्टिकल को इसके पाथ पे रख दूं, it forms their shadow behind the anode। इससे ये पता चल जाएगा कि ये रे कहीं ना कहीं सामने से आ रहा है, मतलब कैथोड से आ रहा है। कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। If a light pedal wheel, पंखा जैसा है, समझो ना, इस पंखे में 4 पंखे मैंने लगा दिया है। If a light pedal wheel is placed in their path, cathode ray produce mechanical effect. If a light pedal wheel is placed in their path, it will rotate of any material particle. Cathode ray is made up of any material particle. Okay, next लिखना। If a electric and magnetic field is placed across the discharge tube, the cathode ray show deflection, ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। It show deflection from their original path
it show deflection from their original path and their direction of deflection so it is made up of negatively charged particle. Its direction of deflection so it is made up of negatively charged particle. It is made up of negatively charged particle that is called electron. That is called electron. That means ये जो कैथोड रे जिस पार्टिकल से मिलके बना है उसका चार्ज नेगेटिवली है, उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और ये मटेरियल इफेक्ट शो कर रहा है. दैट मींस उसका कुछ ना कुछ मास हो. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. इट प्रोड्यूस ग्रीन कलर. इट प्रोड्यूस ग्रीन या इट ग्लो ग्रीन when it strike. It glow green when it strike the wall of discharge tube. It glow green when it strike the wall of discharge tube behind the anode which is coated with zinc sulfide. Cathode ray penetrate any thin sheet of metal. Cathode ray penetrate any thin sheet of metal like aluminium foil. Next point. It affect photographic plate. जितनी भी प्रॉपर्टी मैं अभी कैथोड रे के लिए सीआर के लिए बात कर रहा हूं वही एनोड रे के लिए भी होगा, जिसको कैनोड रे भी बोलते हैं. कुछ प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, ऑलमोस्ट बाकी हर चीजें सेम. ठीक है. इट अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट. और ध्यान से देखना, एक आखिरी पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है प्रीवियस एग्जाम में कि अगर कैथोड रे में मूव क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस के आयनाइज होने से मिले उसका चार्ज बाय मास क्या रहेगा, सेम. तो जो कैथोड रे है उसका जो चार्ज बाय मास की बात करूंगा, कैथोड रे का अगर मैं चार्ज बाय मास जिसको स्पेसिफिक चार्ज की जो बात करूं तो ये क्या होगा, सेम फॉर ऑल गैस. तो ये कभी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑन प्रेजेंट इन डिस्चार्ज. ये कभी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. तो कैथोड रे की अगर बात करें, इसमें कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लो, इसका जो चार्ज बाय मास है ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा. That's all about your cathode ray discovery of cathode या discovery of electron. एक बार फिर से रिकॉल कर लेना मैंने क्या कराया. 1959 में एक लोग थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर. उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज. जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज तो उन्होंने देखा कि एक इनविजिबल रे है जो निगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जा रहा है, कैथोड टू एनोड जा रहा है, इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया क्या, कैथोड रे. अगर मैं उस कैथोड रे की बात करूं तो कैथोड रे में वो रे बेसिकली कैथोड से नहीं निकल रहा था, उसमें जो प्रेजेंट गैस के आयोनाइज होने से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था. प्रेजेंट गैस के आयोनाइज होने से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था. उस कैथोड रे की प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, क्योंकि इसमें मोमेंटम का ट्रांसफर होगा. अगर कोई लाइट मेटल भी इसके पाथ में है तो ये इसको रोटेट भी कर रहा है. दूसरी बात मैं बता दे रहा हूं कि अगर इसके क्रॉस में कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड डाल दो तो ये डेविएट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की तरफ जाएगा और इसका जो डायरेक्शन ऑफ डेविएशन ये बताता है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और उसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. दूसरा, ये अपने स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में हाई वेलोसिटी से पास करेगा. कोई मटेरियल पार्टिकल है तो उसका शैडो मिलेगा, कोई थिन मेटल शीट एल्युमिनियम फॉइल को पेनिट्रेट कर देगा, फोटोग्राफिक प्लेट को डिस्ट्रॉय करेगा और इसका चार्ज बाय मास क्या रहेगा, सेम. तो डाल्टन काफी फेमस थे, काफी पॉपुलर थे.
और जब चार्ज डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो डाल्टन की तो दुनिया ही तबाह हो गई। तो अब सबसे ज्यादा फेमस वो लोग आ गए जो चार्ज डिस्कवर कर दिए। समझो क्लास में 10 बच्चे हैं और जिसमें से एक बच्चा काफी अच्छा कर जाए, टॉप कर जाए, तो बाकी 9 बच्चों में एक बेचैनी से होती है, उनको लगता है मैं भी कर सकता हूं। तो जितने भी साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया कि इस जूलियस प्लकर के एक्सपेरिमेंट को कई बार किया। कि इसने क्या किया, क्या गलती किया होगा। उसी में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है गोल्डस्टीन। उन्होंने क्या किया कि परफोरेटेड कैथोड लिया और उन्होंने कहा कि इसमें जो जूलियस प्लकर का एक्सपेरिमेंट है कि एक और रे है जो एनोड टू कैथोड आती है, और उन्होंने उस रे को नाम दिया एनोड रे। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, इसी को बोलते हैं कैनल रे, इसी को बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन। इससे पहले हम लोगों ने कैथोड रे देखा था जो जूलियस प्लकर का एक्सपेरिमेंट था। ये जो एनोड रे डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट का नाम है, वो 1859 और ये देखो 1886, ऑलमोस्ट 28 ईयर का डिफरेंस, 28 ईयर का डिफरेंस है। गोल्डस्टीन ने क्या किया, जूलियस प्लकर की एक्सपेरिमेंट को कई बार किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो हम लोग वहीं पे ऑब्जर्व कर चुके थे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे में, कि जो गैस आयोनाइज हो रहे हैं, जब वो लॉस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, तो उसके जो कैटायन है वो भी तो मूव करेंगे ना। कहां से कहां, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि उस आयन पे पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिवली उसको रिपेल करेगा, लेकिन कैथोड अट्रैक्ट करेगा, तो आयन भी मूव करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और गोल्डस्टीन ने इसी को डिस्कवर किया और इसी को हम लोग बोलते हैं एनोड रे। उन्होंने इस बार क्या किया था कि जो कैथोड लिया था ना, वो परफोरेटेड कैथोड लिया था। क्या लिया था, परफोरेटेड कैथोड। अब ध्यान से समझना एक्सपेरिमेंट को। सेम वही एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लेते हैं हम लोग। अपना क्या है, वैक्यूम पंप, ये अपना क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। अब इन्होंने कैथोड जो लिया था वो परफोरेटेड कैथोड था, लाइक दिस। ये सीट के मतलब समझो ना, प्लेट के जैसे है और इसमें कई सारे होल है, परफोरेटेड कैथोड। और एनोड अभी भी उन्होंने कोई मेटल प्लेट लिया था। हाई वोल्टेज 10⁴ वोल्ट, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ये बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है जिसको क्या लेंगे, एनोड, और ये निगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। लेकिन जो कैथोड है ये परफोरेटेड कैथोड है। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया गोल्डस्टीन ने, कि अब एक और रे निकल रहा है, कैथोड रे, कहा कैथोड टू एनोड आ रहे थे। ये जो रे मैं पहले दिखा देता हूं, बोलते हैं एक और दूसरा रे है जो कैथोड के पीछे की तरफ आ रहा है, यहां आ रहा है। इस रे को नाम बोलते हैं, और इन्होंने कहा कि क्योंकि ये रे कैथोड से दूर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रे एनोड से ओरिजिनेट होंगे। दैट्स व्हाई ये क्या है, एनोड रे है। पहले वाले केस में क्या था, अब ध्यान से देखना कि जो गैस आप ले रहे हो, लाइक अगर हाइड्रोजन गैस, तो ये आयोनाइज होंगे H+ इलेक्ट्रॉन में, नाइट्रोजन गैस आयोनाइज होंगे N+N इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीजन आयोनाइज होंगे O+N इलेक्ट्रॉन में। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन जो रे मिल रहे थे उसको बोलते हैं कैथोड रे। लेकिन इस बार जो मूव कर रहा है, ये आयन मूव कर रहे हैं, ये पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं, इसको बोलेंगे एनोड। अब ये आयन जब मूव करेंगे तो पहले केस में आप कहोगे क्यों नहीं एक जूलियस प्लकर पॉइंट, क्योंकि ये जो रे थे ये कैथोड से कोलाइड कर जा रहे थे। लेकिन चूंकि इन्होंने क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया, तो जो भी आयन है ये कैथोड के परफोरेटेड होने से ये इससे पास कर जा रहा है, और उन्होंने इसी रे को नाम दिया एनोड रे, बिकॉज ये एनोड से दूर जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर कोटिंग की बात कर दूं तो यहाँ पे ये कैथोड रे जो थे ये यहाँ पे ग्रीन कलर ग्लो कर रहे थे, और ये जो है ये रेड कलर ग्लो करेंगे। तो पूरा जो बेस है वो किसका था, जूलियस प्लकर का ही था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टीन ने भी जूलियस प्लकर के एक्सपेरिमेंट को कई बार किया, और इस केस में इन्होंने कहा कि एक और रे है जो एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने इस रे को क्या नाम दिया,
एनोड रे, इसी को कैनल रे, या इसी को डिस्कवरी ऑफ क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। डिक्टेट कर देता हूं, देखना। इन 1886 Goldstein in 1886 Goldstein repeated the experiment of discharge tube, repeated the experiment of discharge tube when they use perforated cathode, they found that a new type of ray coming through the cathode, a new type of ray coming through the perforated cathode, which is originally coming out from anode to cathode. Hence, this ray originated from anode. That's why they called their name anode ray or canal ray. A new type of ray coming through the hole of cathode, which is originally coming from anode to cathode, and that's why their origin they called them anode ray or canal ray. Anode ray or canal ray. Anode ray. When this experiment is conducted, when this experiment is performed, a red color faint light is glow. A red faint color light is glow behind the cathode. Faint red color light is glow behind the cathode. It proves this ray coming out from anode. समझ में आया ना? इन्होंने देखा कि ये कैथोड जो परफोरेटेड है उससे एक रे निकल रहा है जो एनोड से दूर जा रहा है, और उन्होंने कहा कि बिकॉज ये रे एनोड की तरफ से आ रहा है इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या दिया, एनोड रे। ओके, देखो प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे, हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टी ऑफ रे। काफी कुछ प्रॉपर्टी कैथोड रे के जैसी होगा। पहला पॉइंट लिखना, रे ट्रेवल थ्रू ए स्ट्रेट पाथ, anode ray travel through a straight path. Anode ray travel through a straight path. When a particle is placed in their path, they produce their shadow. Behind the cathode. बिहाइंड द कैथोड। इस केस में आप पार्टिकल को यहां पे रख रहे हो, जो मटेरियल पार्टिकल है। दे रोटेट लाइट पैडल व्हील, hence anode ray is also made up of material particle. If a light pedal wheel is placed in their path, they will rotate. Hence, it proved that कि anode ray is also made up of material particle. एनोड रे, क्योंकि मोमेंटम का ट्रांसफर दो मास के बीच में होगा, तो एनोड रे का में जो पार्टिकल है उसके भी कुछ मास होंगे और इसमें जो पार्टिकल उसका मास है तभी मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, if a electric and magnetic field is applied across the discharge tube, if a electric and magnetic field is applied across the discharge tube, if a electric and magnetic field is applied across the discharge tube, anode ray show deflection from their original path, and their direction of deflection, एनोड रे कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो निगेटिव की तरफ जाएगा, and their direction of deflection prove that anode ray is made up of positively charged particle. Anode ray is made up of positively charged particle, और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, that is called प्रोटॉन। अब जो मैं बात कर रहा हूं
कि एनोड रे में जो गैस मूव कर रही है, आयन मूव कर रहे हैं ना, तो अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैस लें तो उस पार्टिकल का चार्ज बाय मास रेशियो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लिखना, व्हेन वी यूज different gas in discharge tube, when we use different gas in discharge tube, the specific charge ratio of anode ray, specific charge ratio that means charge by mass, अगर मैं बोलूं different for different gas, तो बात है इसका चार्ज बाय मास रेशियो मैक्सिमम किसका होगा, अगर इसका चार्ज बाय ये वैल्यू मैक्सिमम किसका होगा, तो मैक्सिमम उसी का होगा जिसका मास क्या होगा, कम, और सबसे कम मास किसका होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने कहा कि if when we use different gas in discharge tube, the charge by mass ratio of anode ray is different. देखो, it is maximum when we use hydrogen gas, या charge by mass ratio of anode ray is maximum for hydrogen gas. Charge by mass ratio of anode ray is maximum for hydrogen gas. और अगर आप हाइड्रोजन की बात कर लो, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी कितना, 1, प्रोटॉन भी कितना, 1, न्यूट्रॉन भी कितना, 0। तो इस H+ में अब एक इलेक्ट्रॉन थे, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये H+ आ जाए, तो इसमें सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन। तो सबसे ज्यादा चार्ज बाय मास रेशियो H+ के है, तो बेसिकली ये मूव क्या कर रहा है, प्रोटॉनिक मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग या तो H+ बोले या इसी को प्रोटॉन भी बोले, दोनों चलता है। और यही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दैट इज योर प्रोटॉन, एंड इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम चार्ज बाय मास रेशियो किसके, फॉर प्रोटॉन के लिए, फॉर हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So that's all about your discovery of electron and proton, discovery of anode ray and discovery of cathode ray. Cathode ray 1859 में जूलियस प्लाकेट ने किया था, एनोड रे गोल्डस्टीन 1886 में किया था। डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, फिर चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसी पे एटॉमिक मॉडल आगे देखेंगे, न्यूक्लियस की पे बात करेंगे। आई होप हमने एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट किया विद न्यू टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब ही होता है लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। एज यूजुअल जैसे आप मुझे पहले बताते हैं, लेक्चर कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, जरूर मैसेज करिएगा या कमेंट करिएगा। आप पर डे पढ़े, एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करें, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। तो लेक्चर कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। कोई अगर डाउट हो तो आप जरूर जो कांटेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड किया वो उस पर कॉल करिएगा। लोग बहुत जल्दी आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे।